बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात आप सबका। दोस्तों ने तकरीबन तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने पेश कर दी, लेकिन क्योंकि जो हमारी ख़वातीन मेंबरान हैं वो यहाँ पहुँच नहीं सकती। आज जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात दोबारा हुई है वो ये है कि जो हमारे बाकी मानदा ख़वातीन मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है, उनको एक एक करके मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन आते रहे। किसी को कहा कि आप इधर आके हमसे मिलें, किसी को कहा कि आप उधर आके मिलें। जिस तरह हम यहाँ पर मैसूर होकर रह गए, इसी तरह हमारे ख़वातीन भी हैं, वो यहीं पे इस वक्त इसी जगह पे मैसूर है। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि बलूचिस्तान की सियासत में अब ख़वातीन को सबसे कमज़ोर जो है वो नुक्ता समझा जा रहा है या उनको आला समझा जा रहा है, हालांकि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम सबसे ज़्यादा है। जो भी क़ुव्वतें बशमूल जाम कमाल के या पुलिस या दीगर इदारे इसमें मुलव्वस हैं, हम उनको ख़बरदार करना चाहते हैं कि जाम कमाल जैसे एक शख्स की ईमा पर बलूचिस्तान को जिस गैर इखलाकी गैर रिवायती अक़दार की तरफ आप ले जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नसीबुल्लाह साहब ने ख़ुद भी कहा, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़रूर बुलैदी साहब को एज ए सदर जो है उनकी तौसीक कर दी है, उनके पार्लिमानी लीडरशिप की भी तौसीक कर दी है, उनका केस भी खारिज हो गया है। अब तो जाम कमाल और उसके दीगर दोस्तों की अपनी नशस्तें भी ख़तरे में, तो वो अपनी वज़ारत आला कैसे बचाएंगे? ये मुनासिब नहीं है। जमहूरी तरीका था, जमहूरी तरीके से करते। उन्होंने बजट के वक़्त में इसी तरह की आमिर शाही और इसी तरह के जो है जाबराना तरीका इख्तियार किया, जेलों में तानों में हमें भेज दिया और ताने में भी पानी तक बंद कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद उस वक्त लोग ये समझ रहे होंगे कि हम बाहर से कोई खाने हमें आ जाते थे। तो इस वक्त दूसरी बात रही ये कि इस वक्त जो 25 तारीख़ को होने वाला है उसके हवाले से अददी एतबार से हमारी पूरी तरीके से हम अक्सरियत में हैं इस वक्त। और अभी एक एक करके जिस तरह एहसान शाह साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हमारे इत्यादी भी हैं, उनकी जो ज़ौजा है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेनेटर भी हैं, उन्होंने वहाँ पर 20 तारीख़ को खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत भी की। उनके दो बेटों को भी हिरासा करने की कोशिश की गई, उनको ख़ुद बुलाया गया और हमारे दीगर 4 अराकीन की तरह इस वक्त सैयद एहसान शाह साहब भी अब से बेजा में हैं। अगर अब से बेजा में रखने के बाद किसी के भी अगर बयान बदल जाते हैं, वफ़ादारियाँ तब्दील होती हैं, मेरे ख़्याल में ये जाम कमाल के अखलाकी फ़तह नहीं होगी, ये उनकी अखलाकी शिकस्त है। उनकी फ़तह तब होती कि अपने अखलाक से, अपने किरदार के हवाले से हमें मुतमईन करते और हम जाके उनकी हिमायत करते। किसी को कैद में रखना, किसी को ताकत के ज़ोर पर हिरासा करना, किसी के बच्चों को अगवा करना, किसी को जो है केसेस के बायस डराना, ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि आप साफ़ी हज़रात तमाम मामलात को ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाम कमाल एक शख्स है जो एक ATM बना हुआ है। अब पता नहीं वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इस ATM से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। बलूचिस्तान के वसाइल का बेदरग इस्तेमाल, गुज़िश्ता 3 महीनों में 30 से 40 अरब रुपए के करीब जो है रिलीज़ हुए हैं, जहाँ पर एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। एक्सियंस को, सेक्रेटरीज़ को, सबको मजबूर किया जा रहा है कि आप ये पैसे फ़ौरी तौर पर ख़र्च करें। जब ज़मीन पर पैसा ही नहीं तो ख़र्च कैसे करेंगे, काम हुआ ही नहीं है। तो लगता यही है कि जाम कमाल को कोई जो है वो ख़ुद अब पता नहीं कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर बलूचिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। सिकंदर उमरानी साहब, हमारे मीर मोहम्मद ख़ान लैडी साहब, इनके 2 भाइयों को रात को जब इन्होंने उठाया, मैंने खुद IG बलूचिस्तान को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मेरी चीफ़ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, उन्होंने 11:30-12 बजे मुझे कहा कि मैं मालूम करता हूँ। उनके भाई को सुबह 12 बजे बुलाया गया, शाम 11-11:30 बजे तक ताने में, जो डेरा मुराद ताने में अब से बेजा में रखा गया। उसके बाद जब इनको पता था, हमने मजबूर होकर जब ट्वीट किया तो उन्होंने उन पर एक नोकिया जो 363 है जिसकी कीमत 3,500 रुपये भी नहीं बनती, उसके चोरी और 10,300 रुपये एक मैनेजर से चोरी करने का इल्ज़ाम उन पर आयद करके सिकंदर उमरानी साहब के जो बड़े भाई हैं, वो उस इलाके के सबसे बड़े मोतबर हैं, उनको उस केस में जो है इम्प्लिकेट कर दिया कि जी आप इस केस में जो है इसमें शामिल हैं। फिर जब मोहम्मद ख़ान लैडी साहब के भाई को इसी तरह बुलाया, अब से बेजा में रखा, फिर उसी केस में, क्योंकि और केस मिल नहीं सकता था, तो 2 MPs के भाई 10,300 रुपये मोबाइल चोरी के केस में जो है इस वक्त तानों में बैठे हुए हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जाम कमाल आगे वाले 2 साल में बलूचिस्तान को चला सकेंगे। बेशक जो क़ुव्वतें इस वक्त ताकत के बलबूते पर उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो बलूचिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख अवाम की जो है ख्वाहिशात के साथ खेल रहे हैं, उसे सूबे के इदारों और इस्तेकाम के साथ खेल रहे हैं, वो CPEC जो उनका जूबर कहा जाता है या कहा जाता है, वो उसके साथ खेल रहे हैं। एक शख्स अपनी इस तरह की
جو مخبوط الاواس ٹائپ کا جو مزاج رکھتا ہے وہ بلوچستان میں استحکام نہیں لا سکتا. لہٰذا جو قوتیں بھی اس کے پس پشت ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بلوچستان کو مزید عدم استحکام، خانہ جنگی، افراتفری علاقوں میں جو ہے عدم استحکام کی بجائے فی الفور ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ دستخط بھی اس کے خلاف ہوئے اور 20 تاریخ کو 34 ارکان جو ہے کھڑے ہو کر انہوں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور اگر ہمارے دوسرے ممبران رہا کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم 40 سے 42 ہماری تعداد ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اراکین اسمبلی جن میں 3 ہمارے خواتین ہیں اور اب 2 ہمارے ممبران اسمبلی اکبر آسکانی اگر وہ ان کی وفاداریاں ابھی تک تبدیل نہیں ہوئیں، اگر ان کی وفاداریاں تبدیل ہوتی تو ان کے ویڈیو بیان سامنے آ جاتے. ہمیں یہ پیغام ملا ہے ان کی طرف سے کہ ہم پر دباؤ ہے کہ آپ ویڈیو پیغام کے ذریعے جام کمال کی حمایت کا اعلان کریں، لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہمارے گلے کاٹ دیں لیکن ہم جام کمال کی حمایت کا اعلان نہیں کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان 2 بھائیوں کو جو اب سے بیجا میں رہنے کے باوجود بھی ابھی تک جام کمال کی حمایت میں انہوں نے بیان جاری نہیں کیا ہے. صرف ان کے ٹویٹر ہینڈلر استعمال کر کے یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو کہا گیا کہ میں بیمار ہوں، کسی کو کہا گیا کہ جی میں خیریت سے ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں. تو یہ جو ٹویٹر 2 میسیجز آئی ہیں ان میں بھی کوئی صداقت نہیں. وہ ابھی تک اس گروپ کے ممبر ہیں اور ان کی رہائی بازیابی کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ 25 تاریخ کے بعد ان کو جتنا عرصہ آپ سے بیجا میں رکھا گیا اس کے لیے ہم سپریم کورٹ تک بھی اپروچ کریں گے. وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اس تحریک کے ہیرو ہیں. وہ عدم اعتماد جام کمال کے خلاف اس جنگ میں وہ خواتین اور وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ہیرو ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے کہ ان کی بازیابی اور بندوق کے زور پر ان کی وفاداری تبدیل کرنے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. شکریہ.